आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजौरी में मोबाइल इंटरनेट बंद। आतंकवाद पर एस जयशंकर ने घेरा तो बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान लौटते ही भारत के खिलाफ उगला जहर। आज से जेल में कटेगी आईएएस छवि रंजन की रातें, रांची कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ जेल का नया सीसीटीवी फुटेज, टिल्लू पर चाकू से हमला करते दिखे गैंगस्टर। कांग्रेस के हो जाएंगे दीपक जोशी, जाते जाते बीजेपी पर लगाए कई आरोप। तुर्की शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी सांसद ने रूसी प्रतिनिधि को मारा घूंसा। पाकिस्तान में नहीं रुक रहा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, मंत्री के बेटे के सामने 50 लोगों ने कबूला इस्लाम। सलमान खान का फिल्म सेट पर नो डीप नेक ड्रेस रूल, ये बोलकर पछताई पलक, मान ली गलती। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दिखाया कमाल। और राजस्थान की शर्मनाक हार में भी बन गए कई रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। ये एनकाउंटर राजौरी में कांडी के जंगलों में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे हुआ। इसी दौरान आतंकियों ने ब्लास्ट कर दिया और जवान ब्लास्ट की जद में आ गए। इस बीच राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पर हमला करने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आतंकियों के राजौरी में छिपे होने का इनपुट मिलने के बाद आर्मी ने कांडी के जंगलों में 3 मई को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसके 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को सेना और आतंकियों का सामना हुआ। एनकाउंटर देर रात तक जारी रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार 5 मई को गोवा से अपने देश वापस लौटने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि भारत की आलोचना के पीछे उनकी अपनी असुरक्षा की भावना है। बीजेपी हर मुसलमान को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार को भारत पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि सदस्य देशों के समक्ष कश्मीर पर सैद्धांतिक स्थिति रखी गई। कश्मीर पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भुट्टो ने कहा है कि उन्होंने भारत की जमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की। जब तक भारत अपना एक तरफा फैसला वापस नहीं लेता तब तक बात नहीं बनेगी। झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी छवि रंजन को रांची सिविल कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल छवि रंजन बिसरा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने कथित अवैध भूमि सौदों में संलिप्तता के सिलसिले में दिन भर की पूछताछ के बाद गुरुवार को झारखंड कैडर के 2011 बैच के अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं ईडी ने कथित अवैध भूमि सौदों में धन शोधन जांच के सिलसिले में रंजन से 24 अप्रैल को भी लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने रंजन से 13 अप्रैल को भी संक्षिप्त पूछताछ की थी, जब इस मामले में उनके और झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ अन्य लोगों के परिसरों में तलाशी ली गई थी और वहां पर सबूत मिले थे, जिसके बाद छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 8-9 में मंगलवार को सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया था। एक और सीसीटीवी फुटेज कल सामने आया है, जो कि हत्या के बाद का है। इस वीडियो में एक बार फिर पुलिस के सामने आरोपी टिल्लू ताजपुरिया के शव पर हमला करते दिख रहे हैं। वे उस पर वार कर रहे हैं, उसे पैरों से कुचल रहे हैं और सामने पुलिसकर्मी तमाशबीन बने हुए देखे जा सकते हैं। इस मामले में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत जेल के कुल 7 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले में तिहाड़ जेल के डीजी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 4 वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। कुल 7 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा 3 वार्डन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई है। डीजी ने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के कमांडर से उनके 9 जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का चित्र लेकर उनके पुत्र व पूर्व मंत्री दीपक जोशी शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन करने पहुंचे। चुनावी साल में बीजेपी को करारा झटका देने के साथ दीपक जोशी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। यह पहला मौका है जब बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी ने कांग्रेस में जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे आज शनिवार 11 बजे अपने कुछ मित्रों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पिछले 15 महीनों से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंडर मार्कोवस्की को एक रूसी प्रतिनिधि को घूसा मारते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो तुर्की की राजधानी अंकारा में गुरुवार को आयोजित एक सम्मेलन की बताई जा रही है। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के अनुसार यह घटना गुरुवार को ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की संसदीय सभा की 61वीं महासभा के दौरान हुई। इस सम्मेलन में ब्लैक सी रीजन के देश आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक स्तर पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के मकसद से लोग जुटे थे। पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में स्थित मीरपुर खास डिवीजन में रहने वाले 10 हिंदू परिवारों के कम से कम 50 सदस्यों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके लिए बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया गया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक धार्मिक मामलों के मंत्री मोहम्मद तल्लाह मसूद के बेटे मोहम्मद समरोज खान की अगुवाई में धर्म परिवर्तन का आयोजन किया गया। धर्म परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन मीरपुर खास के स्थानीय मदरसा बैत उल ईमान न्यू मुस्लिम कॉलोनी में किया गया। पलक तिवारी ने सलमान खान के फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने सलमान को लेकर कई बातें शेयर की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सलमान की फिल्म के सेट पर लड़कियों को डीप नेक ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है। एक्ट्रेस अपने इस बयान को लेकर काफी ट्रोल हुई थी, जिस पर उन्होंने अब सफाई दी है। कम उम्र में पलक तिवारी ने लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली है। वो आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था सेट पर सलमान ने लड़कियों के लिए रूल बनाए हुए हैं। नियम के मुताबिक सेट पर लड़कियां डीप नेक ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। वहीं अब पलक ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो इस बात पर खुलकर बात कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मुझे इसका बुरा नहीं लगा है। सलमान सर एक समझदार इंसान है, वो मुझे जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहूंगी। इससे मुझे बड़ा सबक मिला। ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। मैंने गलती की है, मैं सीखूंगी और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सत्र की शुरुआत की है। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसमें जीत दर्ज की। दोहा के कतर में हुए इस इवेंट में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर सभी को पीछे छोड़ दिया। दोहा डायमंड लीग में नीरज के बाद टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले जैकब वल्डेजर दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने इस जीत के साथ ही एंडरसन पीटर से भी अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का 48वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने बड़े आराम के साथ 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड भी बने। तो आइए आपको बताते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। राजस्थान की यह जयपुर में गेंद के मामले में सबसे बड़ी हार रही। इसके अलावा राजस्थान के घर में 9 या उससे ज्यादा विकेट वाली यह चौथी हार थी। गुजरात टाइटंस ने
पहली बार आईपीएल के इतिहास में 15 या उससे कम ओवर में टारगेट चेज किया। ऐसा सबसे ज्यादा 9 बार मुंबई इंडियंस ने किया है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान के खिलाफ 13.5 ओवर में टारगेट चेज किया। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज टारगेट चेज मुंबई इंडियंस ने 5.3 ओवर में किया। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विकेट और बॉल के मामले में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वह 37 गेंद शेष रहते हुए 9 विकेट से मुकाबला जीत गए थे।